नमस्कार, जय जितेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी के स्पेशल सेगमेंट आत्मकथा में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। आत्मकथा आप सभी के बीच में लाने का वह जिंदगी का दो मकसद रहता है। एक तो वह कि हम हमारे समाज के उन व्यक्तियों के जीवन की कहानी को देख सके जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचाया और जो समाज को अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरा कारण कटु सत्य है, जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति को जाना होगा। हम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, उनकी कहानियों को जानते हैं, पर हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो हमारे दादा परदादा रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, जिनकी कहानी को संजो कर रखना बहुत जरूरी है, ताकि आगे आने वाली कई पीढ़ी उनकी कहानियों को देख सके और समझ सके कि किस प्रकार से उनके संघर्ष से, उनके परिश्रम से आज हमें यह जिंदगी मिली है। आज हम देखेंगे अहमदाबाद के सौभाग्य मंजी कटारिया की कहानी, जो कि देश के जाने माने व्यवसायी तो है ही, परंतु उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और समाज को समर्पित कर दिया है। सही मायने में वह हमारे समाज के भामाशाह के रूप में मौजूद है। चलिए हम देखते हैं सौभाग्य मंजी की कहानी। कोई भी छोटा सा पौधा यूं ही वृक्ष नहीं बनता। कई सालों तक भीषण गर्मी, भयंकर तूफानों आदि को झेलते हुए शांत रहकर वो अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता। तब जाकर वो एक फलदार और सैकड़ों लोगों को छाया देने वाला एक विशाल वृक्ष बनता है। यह आत्मकथा भी एक ऐसे ही व्यक्तित्व की है जिनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और आज वे एक विशालकाय, छायादार, फलदार वृक्ष बन चुके हैं, जिनका नाम देश के एक सफल व्यवसायी, समाज सेवी, धार्मिक और भामाशाह के रूप में सम्मान के साथ लिया जाता है। और ये व्यक्ति हैं देश के प्रसिद्ध कटारिया ग्रुप के चेयरमैन, अहमदाबाद के श्री सौभाग्यमल जी कटारिया। कटारिया साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सौभाग्यमल जी का जन्म 25 दिसंबर 1932 को राजस्थान के अजमेर जिला के केकड़ी गांव में हुआ था। आपके पिता स्वर्गीय छीतरमल जी अत्यंत सीधे, प्रसन्नचित्त और सरल स्वभाव के थे। माता श्रीमती लाडू देवी एक धार्मिक महिला थी। कटारिया जी 4 भाई हैं। इनकी 3 बहनें हैं। सौभाग्यमल जी का विवाह 19 फरवरी 1951 को दिल्ली के स्वर्गीय रतनलाल जी वैद की पुत्री तिलक सुंदरी से हुआ। आज उनका साथ भले ही ना रहा हो, पर अपनी सफलता में कटारिया जी उनके योगदान को ही मानते हैं। आपकी संतान कितनी है? मेरी 5 संतान हैं। सबसे बड़ा लड़का मेरा राजेंद्र कुमार है। उसके बाद मेरी संतान में सरिता है। उसके बाद संतोष कटारिया है। उसके बाद सरोज है। उसके बाद पुष्पेंद्र कटारिया है। इस तरह मेरी 5 संतान हैं। आपने तो अपनी 6 पीढ़ी को देखा है, ऐसा बहुत कम होता है। तो क्या है वो पीढ़ी, कैसे आपने किनको किनको देखा, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मेरे दादाजी का नाम
भूरालाल जी कटारिया था, पिताजी का नाम छीतरमल जी कटारिया था, मेरा नाम सौभाग्यमल है, मेरे बड़े पुत्र का नाम राजेंद्र कुमार कटारिया है, उनका लड़का रोहन कटारिया है, उनका लड़का रौनक एवं मानस है। इस तरह मेरी 6 पीढ़ी है। आप व्यवसाय से कैसे जुड़े? जब हमने बीकॉम किया तो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा और कई बैंकों का मैनेजरशिप के लिए उस वक़्त पढ़े लिखे आदमियों की बहुत कमी थी, तो बहुत अप्रोच हुआ। लेकिन हमारा क्योंकि व्यापारिक ख़ानदान था और हमने कभी नौकरी या सर्विस की नहीं थी, तो हमने व्यापार करना ही उचित समझा, इसलिए हम अपने पिताजी के साथ व्यापार में जुड़ गए। क्या व्यवसाय था वो? हमारे पिताजी का व्यवहार अनाज, वूल, जीरा, कॉटन खरीदना, पूरे देश में भेजना, लिवरपूल तक, लंदन तक भेजना, और वो मुख्यतः कपड़े की दुकान पे बैठते थे। शोभागमल जी ने अपने पिताजी के व्यापार को अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ाया। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एक ट्रक खरीदा। हमारे पास 6 ट्रक हो गई थी और हम ट्रकों का फाइनेंस भी करने लग गए थे। तो हमने धीरे धीरे सोचा कि अब इस काम को कैसे बढ़ाया जाए। तो हमको फिर ये समझ में आया कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का निर्माण किया जाए, और उस सिलसिले में हम ऊंझा आए थे। ऊंझा क्योंकि सीजनल काम था, तो हमने अपना पहला ऑफिस अहमदाबाद में शुरू किया। उनकी कटारिया ट्रांसपोर्ट आज देश की अग्रणी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जिसकी देश के करीब 65 शहरों में ब्रांच है। शोभागमल जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी कदम रखा, और उसमें भी वे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अग्रणी हो गए। आप बहुत बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी आप जुड़े हुए हैं, वो क्या व्यवसाय हैं आपके? पहले LML की डीलरशिप ली। LML की डीलरशिप लेते लेते हमारे को मारुति में डीलरशिप मिल गई। मारुति हमने शुरू की तो उसको हमारे लड़कों ने, राजेंद्र, रोहन, इसमें बैठते थे, और उन्होंने इसको इस कदर डेवलप किया कि भारत में नंबर 1 तक भी पहुँचे, यहाँ तक कि एशिया में नंबर 1 तक भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड हासिल किया। और आज वो कई अन्य प्रकार के वाहन, जैसे स्कूटर से लेके फोर्स तक, ट्रांसपोर्ट व्हीकल तक, सब भारत बेंज तक सबके डीलर हैं। आज आपके व्यवसाय से कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है? वैसे तो रोज़गार देने का मैं पहले ही दिन से शौकीन था। मेरे गांव के जितने भी लड़के आए, सबको मैंने व्यापार दिया। जिसने जहाँ कहा वहाँ ट्रांसपोर्ट खोली, और काफ़ी लड़के मेरे गांव से भी आए, और जैसे जैसे भी मुझे आदमी मिलते गए तो मैं ट्रांसपोर्ट का धंधा बढ़ाता गया। इस प्रकार हमारी कंपनी में इस वक्त करीब 6,500 आदमी वर्क कर रहे हैं। आपके द्वारा क्या क्या धार्मिक काम हुए? हमारे पिताजी ने और हम सब ने मिलकर हमारे गांव में बाहुबली भगवान के खड़गासन प्रतिमा का एक मंदिर बनाया था। तो वहाँ से हमको प्रेरणा पहले से ही थी। तब जब हम अहमदाबाद में आए, उस वक़्त यहाँ मंदिर भी कम थे, तो हमने मंदिरों में, हर एक मंदिर का निर्माण में भी अपना पूरा सहयोग दिया। अहमदाबाद के मेलों में पंचकल्याणक जितने हुए, उसमें हम सब प्रेसिडेंट रहे। और जो हमारा इस सैटेलाइट में मंदिर बना, उसमें हमारा लड़का राजेंद्र कुमार सौधर्मेंद्र बना, और वो एक कीर्तिमान, बहुत ही ज़बरदस्त मेला था। गिरनार पर्वत पर लगभग 2,500 फीट ऊंची पहली टोंक पर 22 फीट की धातु और स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करने की उनकी गहरी इच्छा है। यह कार्य काफी कठिन है, पर उन्होंने ठान लिया है कि इस पुनीत कार्य को वो करेंगे। कटारिया जी अनेक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, चाहे वह अहमदाबाद की हो या फिर देश में कहीं भी। इनका सहयोग हर जगह रहा है। मैं पॉलिटिक्स से लेकर धार्मिक संस्थानों तक सबको रिप्रेजेंट करता था। ख़ास तौर पर अपने धार्मिक अंदर समेत शिखर, गिरनार, ये यहाँ के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उनका मैं ही ऑल इंडिया की तरफ से गुजरात का रिप्रेजेंटेशन करता रहा हूँ। निर्मल ध्यान केंद्र में मैं थ्रू आउट लाइफ से प्रेसिडेंट हूँ, जब से खुली है। अनेक संस्थाओं में मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं
भारत जैन महामंडल और जीतू का भी सक्रिय मेंबर हूँ। श्वेतांबर दिगंबर के चारों समाज से, शिष्ट आदमियों के और साधुओं से सबसे मेरा अच्छा संपर्क रहा है। और गिरनार, समेत शिखर या और भी कहीं के जो डिस्प्यूट्स है, मैं हमेशा सुलह कराने के पक्ष में ही लगा रहता हूँ। सौभाग्यमल जी को श्वेत रंग के वस्त्र ही पसंद हैं। श्वेत रंग जैसे शांति, पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है, ठीक वैसे ही इन गुणों को उन्होंने अपनी जिंदगी में उतारा है। कटारिया साहब, आपकी उम्र करीब 90 साल है। भगवान आपको शतायु करें, लेकिन आपको देख के लगता है कि आप 70 साल के हैं। तो आपकी फिटनेस का राज क्या है? सुबह उठ के योगा करता हूँ। योगा करने के बाद फिर व्यायाम करता हूँ और मालिश भी डेली कराता हूँ। सौभाग्यमल जी के द्वारा अनेक सामाजिक और परोपकारी कार्य हुए, जिसके लिए उन्हें पूरे देश में कई बार सम्मानित किया गया। जहां उन्हें ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में भीष्म पितामह के रूप में अलंकृत किया गया, वहीं उन्हें भामाशाह से भी सम्मानित किया गया। उनके कार्यों के आगे इन सम्मानों की लिस्ट भी छोटी पड़ जाती है। उनका मानना है कि समाज और परिवार से मिलने वाला स्नेह ही सबसे बड़ा सम्मान है। सौभाग्यमल जी उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी 6 पीढ़ियों को देखा है, और ये उनके अच्छे पुण्य और संस्कारों का ही फल है कि आज उनके बाद की पीढ़ी न केवल सफल है बल्कि संस्कारित भी है। राजेंद्र जी, आप सौभाग्यमल जी की सबसे बड़ी संतान हैं। बाबूजी के साथ आपने इतना समय बिताया, आप हर वक्त उनके साथ रहते हैं, तो उनकी क्या बातें आपको प्रभावित करती है? पापा की सबसे बड़ी बात तो यह है सहनशीलता। कुछ भी बात हो, काम तो करना ही है, पर कोई चीज़ में अगर अड़चन आती है तो आप सहनशीलता से उसका रास्ता, दूसरा उपाय सोचो, न कि वहीं रुक जाओ। दूसरा उपाय सोच के आप आगे बढ़ने की चेष्टा करो, और कोई डिस्प्यूट कभी नहीं करना लाइफ में। किसी के साथ आज तक पापा का कोई लिटिगेशन नहीं है। इतनी बड़ी लाइफ में कोई भी एक केस नहीं है, और कोई भी किसी से वेर भाव नहीं है, और फैमिली को बना के रखा है। वही हम सब लोगों ने सीखा है। आप अपने पिताजी के लिए अगर मैं बोलूं कि एक शब्द में अपनी भावना प्रकट करें, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पापा सर्वगुण संपन्न है। 1971 में पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और उनका जो पैर है वो फ्रैक्चर हो गया था। पैर के हड्डी के 3 टुकड़े हो गए थे। फिर भी हिम्मत करके वो वहाँ से घर तक आए, रिक्शे में बैठ के, और फिर उसके बाद उनका जो इलाज हुआ, उन्होंने अपना इलाज घर पे ही कराया हार्डवेयर से, न कि वो हॉस्पिटल में गए। और वहीं पे ही उन्होंने अपना इलाज करके और हमको इतना मोटिवेट और इतना समझाया कि देखो बेटा, कुछ भी हो जाए, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पिताजी का एक हमेशा से स्वभाव रहा है, बी पॉजिटिव, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी लगन से करो। समय आपका ऊपर नीचे आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप अपने कार्य को पूरी लगन से करते रहो। आपको वो मुकाम हासिल होगा जिस मुकाम के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। और उन्होंने हमेशा ये बताया कि आप सब पे विश्वास करो, कोशिश करो कि सब पे विश्वास करें और सबको अपने साथ लेके आगे बढ़ो। और दूसरी चीज़ इन्होंने हमें यह परमानेंट सिखाई है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त मान लो। हर लड़की अपने मायके में बेटी होती है, पर ससुराल जाकर वह बहू बन जाती है। सौभाग्यमल जी की तीनों पुत्र वधुओं का यह मानना है कि वे यहाँ की बहू नहीं बल्कि बेटियां हैं। पापा जी को हमने बहुत अच्छी तरह से पहचाना, जाना, और बहुत ही अच्छे, हमारे पापा जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत सहनशील वाले हैं। कभी भी कोई बात में, कोई भी चीज़ के लिए इनकार नहीं करते हैं। हर बात में आगे से आगे हमेशा वो पॉजिटिव ही रहते हैं, और हम लोग को भी हमेशा यही सिखाते हैं कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव सोचने से सब काम बहुत अच्छे से हो जाता है। पापा जी के साथ में जब भी हम बैठते हैं और अपने परिवार से लेकर, ज़िंदगी से लेकर, समाज से लेकर, कोई भी ज़िंदगी में कोई भी समस्या आती है तो उसका निराकरण पापा जी चुटकियों में ही कर देते हैं। वो हमारे परिवार के रोल मॉडल ही हैं। हमारे बच्चे में
पूरे परिवार में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी उनका साथ पसंद करते हैं। पापा हमारे एक खुली किताब हैं, जिनको जितना पढ़ा जाए, जितना समझा जाए, जितना देखा जाए, उनसे जितना सीखा जाए वो भी बहुत कम है। मुझे तो हर पल पल में उनके हर एक एक पग पग पर उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उनकी दोनों पुत्रियों ने अपने माता पिता से पाए संस्कारों और गुणों को अपने जीवन में ढाला और खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं। पापा, जैसी आपकी वेशभूषा श्वेत है वैसे ही आपका चरित्र है। आप हमेशा मेरी जिंदगी में अशोक वृक्ष की तरह खड़े रहे, बरगद की तरह आपने मुझे हमेशा छाया दी और प्यार तो बारिश की तरह बरसता ही रहा। पापा, आप ऐसे एक मान स्तंभ है जो उसने हमेशा यह सिखाया कि सामंजस्य की तरह कैसे खड़े रहें, सरल स्वभाव कैसे रखना, हर एक के साथ विनम्र कैसे बने रहना और करुणामय अपना स्वभाव कैसे रखना, हर एक के लिए कैसे पॉजिटिव बना रखना, यह पापा हमने आपसे ही सीखा है। मेरी जब सगाई हुई, एंगेजमेंट हुआ, तो उसके 1 महीने बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। और शायद मुझे पता नहीं है, मैं सुनता हूँ कि मेरे पिता पापा जी को ये कह के गए थे कि ये मेरा बेटा सीधा साधा है, इसको आप संभालना। और मुझे आज 47 साल हो गए हमारी शादी को। अपने पिता की कमी तो हर एक को होती है, लेकिन इन्होंने कभी कमी होने नहीं दी। इन्होंने हर समय मुझे संभाला और हर समय प्यार बरसाया है। ये तो एक अद्भुत ही हैं और इनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, ये भी मेरे पापा की ही देन है, क्योंकि पापा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो मुझे पापा से बर्थ से ही मिला हुआ है। और पापा का तो मैं क्या बताऊँ कि पापा इतने मतलब पॉजिटिव माइंडेड है, इतने सरल स्वभावी हैं कि हमेशा कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, इतना लाइटली लेते हैं सब कुछ और एकदम सॉर्ट आउट कर देते हैं सब चीज़ के, सब तकलीफ़ें, सब कुछ। मैं तो एक ही शब्द में कहना चाहूँगा कि हमारे पापा जी गुणों की खान हैं। आज मेरी शादी को करीब 42 साल हो गए हैं और पिछले 42 सालों में हमने जो इनके साथ समय बिताया है उसको हम भूल नहीं पाते हैं। सुख में दुख में हर समय हमारे साथ खड़े रहे हैं और इतना हमारे को प्यार दिया है कि शायद हमारे पिता होते तो वही इतना नहीं करते जितना इन्होंने किया है। एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त, आप यूं ही यही हमारे साथ रहिएगा। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 और सीजन 5 के द्वारा करीब 400 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिसे आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रसारित किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है।
जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुँचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वही अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने भी आज अनेक क्षेत्रों में कार्य कर एक मुकाम पाया है। भारत के अलावा जैन रत्न सीरीज में विदेशों से भी जैन रत्नों को शामिल किया गया है। जैन रत्न सीरीज के द्वारा केवल समृद्ध और संपन्न लोगों को ही सामने नहीं लाया जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर भी फिल्म बनाई जाती है, जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य कर अनेक रिकॉर्ड हासिल किए हैं। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन 5 सीजन के द्वारा करीब 400 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 400 जैन रत्न की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। वह जिंदगी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 1 लाख से भी ज्यादा। इसीलिए आप भी वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। वह जिंदगी ने अभी तक 2000 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म बनाकर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है।
जिसके लिए इन्हें कई विश्व रिकॉर्ड भी मिले हैं। अब बहुत ही जल्द आ रहा है जैन रत्न सीजन 6। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। वह जिंदगी, कोलकाता, मुंबई, दुबई। वहाँ जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति आत्मकथा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सौभाग्यमल जी के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। कटारिया जी के बाद की तीसरी और चौथी पीढ़ी की उम्र में करीब 60 से 70 सालों का काफी बड़ा अंतर है, पर ये युवा पीढ़ी भी उनके संस्कारों से जहां परिपूर्ण है, वहीं वे इनके आज के टेक्नोलॉजी के ज्ञान को देखकर भी विस्मित है, क्योंकि सौभाग्यमल जी कटारिया ने उम्र के इतने बड़े अंतर के बावजूद उनसे मित्रवत व्यवहार रखा है। आज की तारीख में अगर आप दादाजी को देखेंगे तो आप उनको पुरानी पीढ़ी के बोल ही नहीं सकते हैं। वो आज की पीढ़ी के हैं। ये सो मच अपडेटेड। 6 से 8 अखबार घर पे आते हैं, वो सारे अखबार को वो 1 से 2 घंटे पढ़ते हैं और उसके अंदर जो जो चीज़ें हमारे बिजनेस से लिंक्ड है, हम दादाजी से कितनी चीज़ें सीखते हैं कि हमको ये चीज़ मालूम नहीं है, दादाजी हमको बताते हैं। आज कटारिया ग्रुप का एक नाम है, एक ब्रांड है, तो तुम लोग क्या क्या काम आज करते हो? आज हम अलग अलग बिजनेसेस के अंदर हैं। आज मारुति के वी आर द बिगेस्ट डीलर इन द कंट्री एंड वी हैव गॉट एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स आल्सो। एंड एक पर्टिकुलर महीने में हमने हाईएस्ट गाड़ियाँ रिटेल करी है, तो उसके रिकॉर्ड्स भी हमारे पास हैं। और बाकी इसके अलावा हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस में भी हैं एंड वी आर इनटू डिफरेंट बिजनेसेस लाइक वी हैव इंश्योरेंस ब्रोकिंग आल्सो, फाइनेंस आल्सो वी आर डूइंग। सो अलग अलग बिजनेस के अंदर हम लोग हैं। दादाजी हर चीज़ में बहुत मोटिवेट करते हैं और स्पेशल उनको अपने पोतों से भी ज़्यादा जब उनकी पोतियाँ या उनकी बहुएं आगे बढ़ती है, उनको बहुत प्राइड फील होता है। मेरे को 22 साल हो गए इस घर में। शादी के पहले दिन से लेके आज तक मैं हर छोटी छोटी बात प्रॉब्लम दादाजी से ही शेयर करती हूँ, चाहे वो घर, फैमिली, बिजनेस रिलेटेड हो। जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था तो मैं डेली एक पेपर पे सारे पॉइंट्स लिख, रात को 1-1.5 घंटा दादाजी के साथ बैठ के हर एक चीज़ समझती थी कि ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि मैं बहुत अलग दुनिया से थी। फैशन इंडस्ट्री ये सब मेरा वो था, पर मैंने सडन ऑटोमोबाइल की तरफ मूव किया 2015 में अपने आप को। एंड उस समय में मुझे बिल्कुल भी ऑटोमोबाइल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी और उस समय दादाजी ने बहुत सपोर्ट किया। हमेशा बोला नंबर 1 रहना, ये पोजीशन को भूलना मत, कटारिया ऑटोमोबाइल्स नंबर 1 पे रहना है। तो अभी जैसा कि तुमने बताया है कि नंबर 1, हाँ, तो तुम्हारी जो कंपनी है कटारिया ऑटोमोबाइल क्या क्या काम करती है, तुम्हारी क्या क्या डीलरशिप है? कटारिया ऑटोमोबाइल 1995 में एंड हमारे अभी 55 शोरूम्स हैं मारुति के एंड 35 वर्कशॉप्स हैं एंड उसके अलावा हमारी अदर्स डीलरशिप्स हैं, नेक्सा एंड भारत बेंज, पोर्शा एंड वी आर 2 व्हीलर्स ऑल्सो, एथर एंड होंडा, टीवीएस एंड इसके अलावा हमारा इंश्योरेंस, फाइनेंस वगैरह इन सब का भी काम है, ट्रांसपोर्ट एंड काफ़ी अलग डिवीज़न है, कुछ काम कंस्ट्रक्शंस का भी है, तो काफ़ी अलग अलग एरियाज़ हैं जिसमें वी हैव बिग फैमिली एंड सब उसमें पूरा हेल्प कर रहे हैं। दादाजी आप हमारे मार्गदर्शक हैं। आपने हमें बचपन से ही हर छोटी छोटी चीज़ों में संवारा है। इतना प्यार, इतना ध्यान सबका रखा है, यही हमारे परिवार का पूरा मूल्य है। दादाजी आपने हमें जो भी चीज़ें सिखाई है वह हमें हमेशा ज़िंदगी में याद ही रहेगी।
दादाजी के साथ हमारे विचारों के तालमेल इसलिए इतने आसानी से बैठ जाते हैं क्योंकि हमारे दादाजी पुराने रीति रिवाज के है ही नहीं, वो एकदम ही मॉडर्न ख्यालों के हैं। हमें इतनी अच्छी परवरिश दी है कि हमें घर के साथ में, ऑफिस के साथ में, परिवार को साथ में कैसे लेकर चलना है, धर्म की तरफ हमारी कैसे प्रभावना रहनी चाहिए, वो सब की सीख हमें दादाजी ने बचपन से ही दे रखी है। हमेशा नाना जी और नानी जी ने यही हमारे दिमाग में, चाहे हम पैदा हुए हैं तब से ये डाला है कि फैमिली इज़ ऑलवेज फर्स्ट। बचपन से अभी तक हमें कभी ये नहीं लगा कि हम कोई कजिन्स हैं या हम कोई मेरी मामी हैं या हम जो हमारी माँ से बात करते हैं वो हमारे मामी से करते हैं, हम जो हमारे किसी और से करते हैं वो किसी और से, सब मतलब हमारे लिए सब सिमिलर ही रहा है और कभी वो फ़र्क हमने देखा ही नहीं है। नाना जी ने एक रूल बना रखा है, जहाँ यहाँ गुजरात में क्या होता है, लाभ पाचम तक छुट्टी होती है दिवाली के बाद। तो दिवाली के अगले ही दिन हमारा पूरा परिवार, हमारी सारी बहनें, उनके बच्चे, हमारे दामाद, जो जीजा जी वगैरह, उनके सब लोग मिल के हम लोग 50-60 जन हर साल 7 to 8 नाइट्स के लिए दिवाली के अगले दिन एक ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, जिससे अब वो 4th जनरेशन की भी घनिष्ठता कैसे बनी रहे उस पे आज नाना जी आज से ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि सब अलग अलग शहर में रहते हैं। सुभागमल जी कटारिया मेरे नाना ससुर है, बट उसके अलावा वो मेरे रोल मॉडल भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं। अगर मैं ज़िंदगी में किसी की तरह बनना चाहती हूँ तो वो मेरे नाना जी हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति है जो बदलते ज़माने के साथ बदले हैं, अपने आप को पूरा चेंज करके वो जैसे ज़माना चलते हैं वैसे ही चल रहे हैं। वो उनके साथ जब आप बैठो तो आपको ये नहीं लगता है कि अरे वो मेरे नाना जी हैं, मैं ये नहीं बात करूँ, वो नहीं करूँ। वो एक दोस्त के जैसे आपके साथ बैठते हैं, आप अपने सारे मन की बात उनके साथ शेयर कर सकते हो और वो आपको गाइड इतनी अच्छे से करते हैं और ऐसे समझाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उनकी बात नहीं समझो। दादाजी की वजह से ही मैंने ड्राइविंग करना सीखा था यहाँ आने के बाद। दादाजी से मैंने अपनी हर प्रॉब्लम शेयर की है। दादाजी मेरे गुरु जैसे है। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड आई रियली wanted to become like him। दादाजी का उम्र बड़ी है पर हम लोगों को कभी लगा नहीं कि हम किसी दादा ससुर के साथ बैठे हैं या कोई बहुत बड़ा इंसान हमारे साथ में बैठा है। हमें कोई भी लाइफ की कोई भी चीज़ डिस्कस करनी होती है, उनके पास हर चीज़ का आंसर है। मतलब हम लोगों से ज़्यादा वो अपडेटेड है। वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। कभी ऐसा लगा नहीं कि बहुत बड़ा इंसान बैठा है कि नहीं इनसे थोड़ा ऐसे बात करो वैसे बात करो। वो हमें इतना बहुओं की तरह तो ट्रीट ही नहीं करते, एकदम बेटियों की तरह ट्रीट करते। तो कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि नहीं हमारे दादा ससुर हैं कुछ। मैं घर में सबसे यंगेस्ट हूँ तो मेरे साथ काफ़ी रेजोनेट करती है। जैसे इवन विथ रिलीजन, सब धर्म वरम पूजा पाठ ये सब करना है। उनका वे ऑफ थिंकिंग ही काफ़ी डिफरेंट है। हिज वे ऑफ थिंकिंग इज जितना होता है उतना करो, वही धर्म है। ये नहीं कि ओवर एंड अबव जाना है, आपको अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करनी है, जितना आपसे होता है उतना करो, बट वो अच्छे से करो। वे गुणों की खान है और इतना आज भी वो रीड करते हैं, पढ़ते हैं। तो जब हम उन्हें कोई भी सवाल पूछते हैं तो हर बात का जवाब उनके पास होता है। और उनकी एक बहुत ही खास क्वालिटी ये है, आज भी उनके मोबाइल में जितने भी नंबर फीड किए हुए हैं उनमें नाम नहीं लिखे हुए हैं। उनको सारे फ़ोन नंबर्स मुँह ज़बानी याद है। ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया उनके बारे में, जिससे मैं सरप्राइज हो गई। मैंने कहा नाना जी आपको याद रहते हैं? बोलते हैं हाँ ये वाला नंबर ये है। और फ़ोन आता है तो वो नंबर देख के उठा लेते हैं फ़ोन कि ये इनका फ़ोन है। दादाजी की स्पेशलिटी तो जो एक चीज़ है वो पॉजिटिविटी है। एंड हम लोग उसका अगर 1% भी अचीव करते हैं तो इट इज़ लाइक वी हैव टच्ड वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ही इज़ सो गुड इन ईच एंड एवरीथिंग। उनका ही रोल है। हमारे पूरे परिवार में जितनी बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो यही चाहते हैं कि हम कुछ करें, ना कि हम अपने घर पे एक 4 दीवारी पे अपने बच्चों को संभाले, अपने परिवार को संभाले। साथ साथ में दोनों चीज़ बैलेंस करो और साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। कुछ चीज़ें मुझे नाना जी की हर समय याद रहेगी और मैं सीखता रहूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एज का अगर बच्चा या बड़ा होगा, नाना जी हर किसी से रिलेट कर पाते हैं और हर किसी के टॉपिक से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी खूबी है नाना जी की। और दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाना जी की कि नाना जी के साथ आप कॉन्वर्सेशन करें तो नाना जी मतलब जैसे क्या होता है, आपकी जैसे उम्र बढ़ती है तो आपका एग्रेशन कम हो जाता है,
आप थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। नाना जी एकदम अलग है। नाना जी अपनी जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, नाना जी अपने बिजनेस में, अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, उनका विजन और ज़्यादा बड़ा हो गया। शोभागमल जी के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति और रिश्तेदार भी कटारिया ग्रुप की सफलता का श्रेय उन्हें देते हैं। डे वन से जो हमें गाइडेंस ऐसा है कि चाचा जी की मिली है, उस गाइडेंस के सहारे ही हमने एक आउटलेट दरियापुर में, हमारा एक आउटलेट था, वहाँ से शुरुआत करी थी। आज बहुत सारे ऐसा है कि आउटलेट्स हैं गुजरात में। तो ये जो तरक्की का सारा श्रेय है, वो सारा श्रेय जो है, वो सारी गाइडेंस है, वो हमारे चाचा जी की ही दी हुई है। श्री शोभागमल कटारिया जी ने हर समस्या और चुनौतियों का हिम्मत के साथ सामना किया और उन पर विजय पाई। अपने व्यापार को हमेशा आगे बढ़ाया और उसमें अपार सफलता पाई। पर इसका श्रेय वे अपने साथ हर तरह से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं। इनके विभिन्न प्रतिष्ठानों में हजारों लोग कार्य करते हैं, पर इन्होंने कभी भी उन्हें स्टाफ नहीं समझा, उन्हें परिवार के सदस्यों की तरह ही सम्मान दिया। कटारिया जी, आप सफलता के जिस मुकाम पर आज हैं, यहाँ पहुँचना हर आदमी के लिए संभव नहीं होता है। इस सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? मेरा अपना कुटुंब के, मेरे बड़े भाइयों का, मेरे मिलने वाले गांव के आदमियों का और मुझे कई विशिष्ट आदमियों का यहाँ बहुत ही सहयोग रहा। ख़ास तौर पर मैं मारवाड़ी था, इसलिए यहाँ मारवाड़ी समाज का जितने भी व्यापारी थे उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। और जहाँ तक कर्मचारियों का है, तो मेरे कर्मचारियों से मेरा इतना हिलमिल के व्यापार था और मैं आज सबको, उनको दिल से उनका एहसानमंद और धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत बड़ी संख्या में दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे कि वो भी आपकी तरह अपनी ज़िंदगी को बना ले? वाह ज़िंदगी! समस्याओं से कभी नहीं घबराना चाहिए। समस्याओं में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से काफ़ी हद तक समस्याएं सॉल्व हो जाती है। और मैंने हमेशा समस्याओं के बारे में उसे सुलझाने का पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और समस्या अपनी जगह है, समस्या अपने आप सुलझती चली जाएगी। उसका रास्ता निकालने की कोशिश करें, समस्याओं से घबराएं नहीं। कटारिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आत्मकथा बनाते हुए, इस फिल्म को बनाते हुए मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली। आप वह ज़िंदगी के कार्यक्रम आत्मकथा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मुझे इस फिल्म में शामिल किया, इसका आपका बहुत बहुत आभार। समस्याएं और प्रतिकूलता हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं। वो आएंगी, लेकिन यदि जीवन को खुशहाल और सफल बनाना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी। यह हमें शोभागमल कटारिया जी के व्यक्तित्व और उनकी बहुआयामी प्रतिभा से सीखना होगा। लगन, ईमानदारी, परोपकारी और धार्मिक विचारों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। साथ ही हमें अपने साथ जुड़े अपने परिचितों, रिश्तेदारों को भी आगे बढ़ाना होगा और तभी हम शोभागमल जी की तरह एक मुकाम पा सकेंगे, जिन्होंने अपने साथ अनेकों की जिंदगी को बनाई। वाह जिंदगी! तो यह है सौभाग्यमल जी कटारिया की कहानी। उनकी कहानी में हमने देखा कि अगर आप जुनून से और ईमानदारी से परिश्रम करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। पर सफलता हासिल करने के बाद भी अगर आप अपने पैरों को जमीन पर रखते हैं, तब सही मायने में आपकी जिंदगी बनेगी। वह जिंदगी। सौभाग्यमल जी की कहानी आपको कैसी लगी, दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वह जिंदगी के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम जल्दी ही इस एपिसोड को हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो हमारे पिछले सारे एपिसोड्स को आप देख सकेंगे। वह जिंदगी यूं ही लगातार आपके सामने प्रेरणादायक कहानियां लेकर आता रहेगा, और बस एक ही मकसद से कि हम आपको कुछ नया बता सके, आप कुछ नया सीख सके और हम सभी की जिंदगी बनी रहे। वह जिंदगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र।